सबसे अहम खबर, चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े के दरमियान तीनों अफवाज को अहम गोला बारूद और हथियारों की खरीदारी के लिए फ्री प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए तक की खरीदारी करने के लिए माली इख्तियारात दे दिए गए हैं। इन हथियारों गोले बारूद की ज़रूरत पूरी तरह से या महदूद तसादुम छिड़ने की सूरत में पड़ेगी। मशरक़ी लद्दाख में चीन की जारहियत और LAC पर बड़ी तादाद में चीनी फौजियों को तैनात किए जाने के बाद हुकूमत ने इन इख्तियारात को फिर से फौज को देने की ज़रूरत महसूस की। उड़ी में हमला और पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मुसल्लह अफवाज को इसी तरह के इख्तियारात दिए गए थे। और वहीं मशरक़ी लद्दाख की वादी गलवान में चीन के साथ होने वाली पुरतशद्दुद झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजियों के शहीद होने के बाद हिंदुस्तान ने चीन की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में लड़ाका तैयारे और हजारों इजाफी दस्ते पहले ही तैनात कर दिए हैं। 3500 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ तैनात मुसल्लह अफवाज को बीजिंग की तरफ से किसी भी रद्द-ए-अमल से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दे दी गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आला फौजी उहदेदारों के साथ मशरक़ी लद्दाख की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये अहम फैसला लिया। आर्मी ग्राउंड कमांडर्स को गैर मामूली मामलात में आतिशी असलहा इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त दे दी गई। इससे पहले दोनों ममालिक की फौजों के माबेन कई दहाइयों तक ये समझा जाता था कि वो एक तसादुम के दौरान आतिशी असलहे की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे।